गुरु ही पिता है, माता है और देवता भी है, इसमें ज़रा भी संशय नहीं। इसलिए मन वचन कर्म से गुरु की सेवा की जाती है। जिसके भीतर गुरु भक्ति हो, उसकी माता पिता संपूर्ण वंश धन्य है। उस वंश में जन्म लेने वाला भी धन्य है। गुरु भक्त जिस भी वसुधा पर जन्म लेता है, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाया करती है, भाग्यशाली कहलाती है। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा, गोस्वामी जी, क्या आपको भय नहीं लगता? आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हो, मृत्यु के निकट जा रहे हो, आपके मन में कहीं ना कहीं तो भय बना होगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये कहा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसे उत्तर देते हैं, भाई, मेरे जीवन में किसी बात का और भय नहीं है। जो घटना है वो घटे, लेकिन मेरे जीवन में तो एक ही चिंता है, न घटे हरि से नेह। ईश्वर के प्रति प्रेम मेरे दिल में कम ना हो, हरि का प्रेम मेरे हृदय से घटे ना। बेशक मेरी श्रवण इंद्रियां घट रही हैं, नयनों की ज्योति घट रही है, इन सब बातों की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा जीवन तो एक मछली के समान है जो सरोवर में रहती है। सरोवर में रहकर भला चांद और सूर्य के घटने और बढ़ने से उससे क्या सरोकार। हवा अधिक चल रही है, कम गति से चल रही है, उससे क्या मतलब। उसका तो केवल एक ही सरोकार है, एक ही उसकी चिंता है कि जिस सरोवर में मैं हूं, उस सरोवर का जल ना घटे। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा मन भी तो मछली के समान है। सरोवर है प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम, कि मेरे जीवन में कभी ईश्वर का, परमात्मा का प्रेम कम ना हो। और ये बात भी सत्य है। भक्तजनों, भगवान और भक्त का रिश्ता भी कुछ ऐसा हुआ करता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता भी कुछ ऐसा हुआ करता है। शिष्य के मन के भीतर किसी और बात का भय नहीं, भय है तो है मेरा प्रेम जो मेरे गुरु चरणों में है, वो कहीं कम ना हो जाए। उसकी याद यदि मेरे हृदय में है, तो वो याद कहीं कम ना हो जाए। और शिष्य ऐसे ही प्रेम में, ऐसे ही विरह वेदना में, श्वास श्वास में अपने गुरु को याद करता है। श्वास भीतर जाता है, श्वास बाहर आता है, तो उस श्वास में बाहर और भीतर क्या जाता है? केवल मात्र गुरु की याद, गुरु का चिंतन। क्योंकि वो किसी और वस्तु की मांग नहीं करता। उसके हृदय से प्रार्थना भी उठती है, तो केवल मात्र ये प्रार्थना उठती है कि हे प्रभु, इस प्रीति को निभा देना, इस प्रेम को, इस प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में जो तुझे पाया है, उस प्रेम को लक्ष्य तक पहुंचा देना। योगानंद परमहंस जी का एक शिष्य थे, उसका नाम था काशी। उनके दरबार में रहकर ज्ञान से पोषित हो रहा था।
और एक समय आया जब उसे मृत्यु की आहट सुनाई दी। उसे लगने लगा कि अब बहुत कम समय बचा है, और एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचा। उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। कहने लगा, गुरुदेव, जैसे आपने मेरे जीवन में अब कृपा की है, क्या मृत्यु के उपरांत भी आप मुझे दोबारा मिलोगे? इस संसार से, दुनिया से समेटकर, निकालकर आप मुझे अपने चरणों में लेकर आए हो। गुरुदेव, वायदा करो पुनः आप मुझे इन चरणों में स्थान दोगे। इस मृत्यु के उपरांत भी मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। गुरुदेव, वायदा करो आप मुझे अवश्य अपने चरणों में स्थान दोगे। ऐसे भावों को वह अपने गुरु के चरणों में रख रहा है। योगानंद परमहंस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो उसके प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। भक्त ऐसी ही प्रार्थना करता है, ऐसे ही उसके भीतर से भाव उठते हैं कि हे प्रभु, लगन लागी है अब प्रभु से, जो कभी ना टूटे। इन चरणों में प्रेम रहे, जग चाहे सारा छूटे। दुनिया छूट जाए, लेकिन आपके चरणों में ये प्रीत निभ जाए, ये प्रेम निभ जाए, जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।